हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जी हां, आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के उस विश्व पितामह की जिसने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर अटल विश्वास के साथ देश सेवा का सफर शुरू किया और देश के सबसे बड़े सदन भारतीय संसद में लगातार 4 दशकों से अधिक समय तक सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व किया। हम बात कर रहे हैं 3 बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेकर सुशासन युग स्थापित करने वाले युग पुरुष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तारीख 25 दिसंबर 1924। पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी के आंगन में उनकी सहधर्मणी कृष्णा वाजपेयी ने ब्रह्म मुहूर्त में एक बच्चे को जन्म देती हैं, जो आगे चलकर राष्ट्र नायक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से विश्वविख्यात होता है। यूं तो अटल जी उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के प्राचीन स्थान बटेश्वर के मूल निवासी थे, पर उनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर रियासत के सिंधे छावनी में हुई थी। पिता ग्वालियर रियासत में अध्यापक थे। सबसे मजेदार बात यह है कि हम आप में से शायद ही कोई यह कह सकता है कि मेरे माता और पिता दोनों का नाम एक है, लेकिन यह सौभाग्य अटल जी को प्राप्त था। उनके माता और पिता दोनों का नाम एक ही था। एक और मजेदार बात, शायद ही आपने कभी सुना हो कि पिता और पुत्र दोनों एक साथ पढ़ाई किए हो, लेकिन यह भी सौभाग्य अटल जी को प्राप्त था। खैर, हम आगे इस विषय पर चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन पर। अटल जी कुल 7 भाई बहन थे। अवध बिहारी, सदा बिहारी, प्रेम बिहारी और अटल बिहारी 4 भाई तथा 3 बहनें विमला, कमला और उर्मिला। परिवार भरा पूरा था। अटल जी ने सरस्वती शिक्षा मंदिर गोरखी से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। बीए की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, जो कि वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहां से उन्होंने बीए की डिग्री प्रथम श्रेणी से प्राप्त की। यहीं पर इनके जीवन में एक सुंदर सा प्रेम प्रवेश कर जाता है और वह प्रेम आहिस्ते से निकल भी जाता है। इनके प्रेम की कहानी बहुत ही मशहूर है। हम सब ने राजकुमारी कौल और अटल बिहारी वाजपेयी की दोस्ती की कहानी और किस्से कई सुने हैं। 2014 तक उनके साथ रही मिसेस कौल और प्रोफेसर कौल की बेटी नमिता वाजपेयी जी की दत्तक पुत्री हैं और उनके पति रंजन भट्टाचार्य, जिनको प्यार से बंगाली बाबू कहकर वाजपेयी जी पुकारा करते थे, वो दामाद हुए। शादी तो नहीं ही कर पाए, लेकिन राजकुमारी सदैव उनके साथ रही। पीछे छूटे कहानी पर चलते हैं। पिता और पुत्र का एक साथ कॉलेज में दाखिला। जी हां, पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से रिटायर होकर कानपुर आ जाते हैं। डीएवी कॉलेज कानपुर से अटल जी राजनीतिक शास्त्र में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास करते हैं और यहीं पर पिता और पुत्र लॉ में दाखिला लेते हैं और एक साथ एलएलबी की पढ़ाई पूरी करते हैं। वाजपेयी जी का बोलना, वाजपेयी जी का लिखना, वाजपेयी जी का सोचना ही वाजपेयी जी को एक महान राजनेता बनाता है। वो कुछ दिनों के लिए आर्य समाज सभा से जुड़ते हैं और इसी आर्य समाज सभा के एक कार्यक्रम में उन पर नजर संघ के वरीय अधिकारी बुधे शास्त्री की पड़ती है और वो अटल जी से बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं और वो फैसला करते हैं कि इस बच्चे को मैं संघ में लेकर जाऊंगा। अटल जी से बात होती है। अटल जी सहज जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह बचपन में ही आरएसएस से जुड़कर देश सेवा करना शुरू कर दिया और संघ की शाखा के प्रभारी के रूप में काम शुरू कर दिया। सन 1943 में कॉलेज यूनियन के सचिव बन जाते हैं। फिर 1944 में उपाध्यक्ष भी चुन लिए जाते हैं। इसके बाद उन्होंने अपना कैरियर एक पत्रकार के रूप में शुरू किया। कई समाचार पत्रों के लिए उन्होंने काम किया। उसमें पांचजन्य, राष्ट्रधर्म, स्वदेश और वीर अर्जुन का सफलतापूर्वक संपादन किया। देश के सबसे बड़े सदन में अटल जी लोकसभा और राज्यसभा में लगातार 4 दशकों से अधिक समय तक सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व किया। 10 बार लोकसभा सांसद के रूप में और 2 बार राज्यसभा सांसद के रूप में। वाजपेयी जी देश के एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जो 4 राज्यों की 6 लोकसभा सीटों की
नुमाइंदगी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बलरामपुर, गुजरात के गांधीनगर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और विदिशा और दिल्ली की नई दिल्ली संसदीय सीट से चुनाव जीतने वाले वाजपेयी इकलौते नेता हैं। 1957 से संसद सदस्य रहे हैं। वे लोकसभा 1957, 1967, 1971, 77, 80, 91, 1996, 1998 और 1999 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इसके अलावा 1962 और 1986 में 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। वर्ष 2004 में वे 5वीं बार लगातार लखनऊ से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। वाजपेयी 1951 में जनसंघ से जुड़ते हैं, संस्थापक सदस्य के रूप में कार्य शुरू किया और जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निजी सचिव के रूप में अपना कार्य शुरू किया। फिर 1968 से 1973 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने। 1955 से 1977 तक जनसंघ संसदीय पार्टी के नेता रहे। 1977 से 1980 तक जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में और 1980 से 1986 तक भाजपा के अध्यक्ष रहे। साथ ही 1980 से 1984, 1986, 1993 से 96 में वे भाजपा के संसदीय दल के नेता भी रहे। 11वीं लोकसभा के दौरान वह नेता विपक्ष के पद पर बैठे। इससे पहले अटल जी 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री रहे। मुझे यहां संयुक्त राष्ट्र के बैठक का जिक्र करना ही होगा। जे कंठ था मां भारती के सपुत्र मेरे प्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी की, जिनकी वाक पटुता और भाषण कौशल के विरोधी खेमे भी रहे। एज ए फॉरेन मिनिस्टर वाजपेयी जी ने 4 अक्टूबर 1977 को संयुक्त राष्ट्र की 32वीं आम सभा के मंच से करीब 43 मिनट बोले ही नहीं, क्या खूब बोले। अपनी चुंबकीय व्यक्तित्व के स्वामी व शब्दों के जादूगर वाजपेयी जी बोले ऐसा कि पूरा विश्व दीवाना हो गया। वाजपेयी जी ने मंच से खुद को नौसिखिया बताते हुए कहा कि मैं भारत की जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लेकर आया हूं। संयुक्त राष्ट्र का यह वैसा मंच जहां लोग अंग्रेजी बोलकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे, उसी मंच से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी मातृभाषा का मान बढ़ाया और अपना पूरा भाषण हिंदी में दिया। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पहली बार हिंदी गूंजा। यह वह दौर था जब शीत युद्ध चरम पर था। पूरी दुनिया किसी न किसी के पाले में बैठी हुई थी। भारत उस वक्त में गुट निरपेक्षता की आवाज को बुलंद करता रहा। वाजपेयी ने कड़े शब्दों में रंग भेद नीति की निंदा की और वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत दोहराते हुए वाजपेयी ने पूरी दृढ़ता से भारत का पक्ष रखा। पहली बार 16 मई 1996 को अटल जी पीएम बने। 1 जून 1996 तक 17 दिन तक ही सत्ता पर काबिज रहे। बाद में 1998 में फिर से सरकार बनाई, लेकिन इस बार भी संख्या बल से मात खा गए और 13 महीने बाद 1999 उनकी सरकार दूसरी बार गिर गई। लेकिन अटल अपनी और भाजपा की जीत को लेकर अटल थे और एक बार फिर से वो चुनाव में उतरे और 19 मार्च 1999 को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वाजपेयी की 1998-1999 के प्रधानमंत्री के कार्यकाल को दृढ़ निश्चय के एक साल के रूप में जाना जाता है। इसी दौरान 1998 में मई महीने में भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया था जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर सफलतापूर्वक अंजाम दिया, साथ ही विश्व को आईना दिखाया। फरवरी 1999 में पाकिस्तान बस यात्रा ने उपमहाद्वीप की परेशानियों को सुलझाने के लिए एक नए दौर का सूत्रपात किया। इसे चहुं ओर प्रशंसा मिली। इस मामले में भारत की ईमानदार कोशिश की वैश्विक समुदाय ने अच्छा प्रभाव पड़ा। बाद में जब मित्रता का रूप धोखे के रूप में कारगिल के तौर पर परिलक्षित हुआ,
तब भी श्री वाजपेयी ने विषम परिस्थितियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया और घुसपैठियों को बाढ़ खदेड़ने में सफलता हासिल की। वाजपेयी जी को राष्ट्र के प्रति उनके सेवाओं के मद्देनजर वर्ष 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ संसद सदस्य आदि कई पुरस्कारों से नवाजा गया। इससे पहले 1993 में कानपुर विश्वविद्यालय के मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी नवाजा गया। वर्ष 2014 में उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की गई और उन्हें 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया गया, जिसे देने के लिए खुद राष्ट्रपति उनके घर गए। देश के सपूत भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 16 अगस्त 2018 को शाम 5:05 पर अपने मां भारती की गोद में अंतिम सांस लेते हुए अलविदा कह दिया। लेकिन वो जाते जाते कह कर गए, मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं। मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला, जिंदगी सिलसिला, आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कुछ से क्यों डरूं, लौट कर आऊंगा, कुछ से क्यों डरूं। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए।